हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। फ्रेंड, इफ स्टेटमेंट क्या चीज़ है? इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। हम सबसे पहले एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद हम इसी वीडियो में इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो ये एग्जांपल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। The if statement evaluates the test expression inside the parenthesis। मतलब कि इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ये जो पैरेंथेसिस, ये स्मॉल ब्रैकेट है। इफ स्टेटमेंट की ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर जिसको कंडीशन बोलते हैं वो लिखते हैं। और ये उसको उस कंडीशन को चेक करता है जो हम इसके अंदर लिखते हैं। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड ट्रू, यानी कि अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रू है, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन हमने दी है वो ट्रू है, तो इफ की स्टेटमेंट के अंदर, इफ वाली जो बॉडी है, इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है, उसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके आगे है इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स। मतलब अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन देते हैं ट्रू है, तो वो हम इफ की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको रन करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर हम गलत एक्सप्रेशन देते हैं या फिर गलत वैल्यू देते हैं या फिर गलत कंडीशन लगाते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो इफ के अंदर जो कोड होगा वो रन नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है फ्रेंड? ये देखिए, हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, अपने कोड के अंदर इफ लिखते हैं और इसके साथ हम ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन देते हैं या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी बॉडी की स्टेटमेंट होगी। इफ के अंदर जो बॉडी होती है, ये बेसिकली ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसी को हम बॉडी बोलते हैं इफ की। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, अगर हमने यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो ट्रू है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड होगा वो रन करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसके अंदर दी हुई कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, तो फिर ये इफ की स्टेटमेंट का ये जो बॉडी का कोड है ये रन नहीं करेगा, ये इसको स्किप कर देगा और इसके नीचे अगर कोई कोड होगा तो उसको रन करेगा, बजाय इसके कि ये इसको रन करे। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अगर इफ की कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो फिर ये वाला कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये रन करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, इसको स्किप करेगा और इसके नीचे अगर कोई कोड होगा तो उसको रन कर देगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं प्रैक्टिकली। तो इसको मैं बंद करता हूँ और प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कोड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ़, और इसके बाद ये ये स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन देंगे। कंडीशन किस तरीके से देंगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं मेरे, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े हुए हैं। उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम यहाँ पे कंडीशंस देंगे या फिर एक्सप्रेशंस देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 लेस देन 5। तो आपको क्या लगता है, ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है? मुझे तो लगता है कि ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 4 जो है वो 5 से लेस देन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो रन करेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं अब कंपाइलर रन करूँगा तो मुझे ये जो कोड है ये मुझे डिस्प्ले होगा। मैं इसको कंपाइलर रन कर लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड, हमारी ये कंडीशन ट्रू थी, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू थी, ये इसलिए मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है।
तो मैं अगर इसकी कंडीशन को फ़ॉल्स कर देता हूँ, मैं लेस देन की बजाय इस यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देता हूँ, तो अब मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फ़ॉल्स है। तो उसने क्या किया, अगर मैंने आपको कहा था कि अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसको स्किप कर देगा और इसके नीचे जो कोड होगा उसको रन करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर जो कोड है उसको भी रन करेगा और इसके नीचे जो कोड होगा उसको तो रन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके नीचे जो कोड है उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, उसका इस इफ स्टेटमेंट के साथ कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे भी एक प्रिंट एफ लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ आर यू। यहाँ पे मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारा कोड न्यू लाइन में आए। और यहाँ पे मैं लास्ट पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ, तो ये देखें फ्रेंड, हमारी जो पहली कंडीशन थी वो तो रही फॉल्स। इफ़ के अंदर हमने जो कंडीशन दी थी वो फॉल्स थी। इसने क्या किया, इसने चेक किया, हमारे प्रोग्राम ने चेक किया कि ये वाली जो कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी कोड है उसको रन करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो कंडीशन है उसको स्किप कर दो और इसके नीचे अगर कोई कोड है तो उसको रन करो। तो यहाँ पे भी सेम हमें वही डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इस चीज़ को उसने स्किप कर दिया और इसके नीचे जो कोड था वो रन कर दिया। और अगर मैं इस कंडीशन को दोबारा से ट्रू कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों कोड हमें डिस्प्ले हो गए नज़र आएंगे। ये देखें, ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि सी लैंग्वेज में जो 1 है उसको हम ट्रू बोलते हैं और 0 को फॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करता है। मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब हमें दोनों चीज़ें डिस्प्ले होंगी। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, इसके अंदर मैं 0 कर देता हूँ, इसका मतलब है हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी को स्किप करेगा और उसके नीचे जो कोड होगा उसको रन कर देगा। इफ स्टेटमेंट का मकसद बस यही है कि इसको एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के हिसाब से ये चेक करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी को रन करना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ की बॉडी को स्किप करना है। तो फ्रेंड, इफ़ स्टेटमेंट में बस इतना ही है।